तो कल हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस और आज हम देखेंगे उसी से मिलता जुलता सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले इसका हम यूजेज देख लेते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो ऐसा कोई भी इवेंट जो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। तो मतलब कोई भी काम जो पास्ट में हुआ हो और पास्ट में हो के कंप्लीट भी हो गया हो। हम कुछ एग्जांपल से ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला क्या हो गया कि कोई एक्शन जो है वो पास्ट में अगर कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। तो कंप्लीट एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। तो कोई एक्शन अगर पास्ट में कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक, शी विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। तो पिछले साल उसने पेरिस विजिट किया। तो ये एक्शन जो है पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए ये जो है एक हमारे पास एग्जांपल आ गई। अब हम एक और यूजेज इसका ले लेते हैं। अगर सीरीज़ भी होती है इवेंट्स की पूरी एक्शंस की, क्या हो, सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, तब भी जो है हम इसी सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम ख़त्म किया। फिर उसके साथ एक और काम भी किया, टुक अ शावर, नहाने का काम भी किया। एंड वेंट टू बेड। तो जब सीरीज़ ऑफ एक्शंस भी लिखने हों या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स भी लिखने हों, तब भी हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर पास्ट में कोई हमें ड्यूरेशन बतानी है कि कोई काम कितने अरसा हुआ था, तो तब भी जो है हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दे लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 10 ईयर्स। तो वो 10 साल तक न्यूयॉर्क रहे। तो इसमें हमने क्या किया, ये ड्यूरेशन बताई। जब हम ड्यूरेशन बताएंगे तो तब भी जो है ये सिंपल पास्ट टेंस ही यूज़ होता है। उसी तरह से अगर कोई पास्ट का हमें फैक्ट भी बताना है, तो पास्ट फैक्ट बताना है, तब भी जो है यूज़ क्या होगा, यही सिंपल पास्ट टेंस। तो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पास्ट का कोई फैक्ट क्या हो गया कि शी वाज अ फेमस एक्ट्रेस इन द 1980s। तो ये हो गए इसके 4 यूसेजेस। क्या कोई एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, या फिर कोई सीरीज़ ऑफ एक्शंस है, या फिर कोई ड्यूरेशन बतानी है पास्ट की, या फिर पास्ट का कोई फैक्ट बताना है। अब इस सिंपल पास्ट टेंस में एक ख़ास चीज़ जो यूज़ होती है वो होती है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है यूज़ होती है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, पास्ट फॉर्म भी यूज़ कह सकते हैं। पास्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती कैसे है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो हम कुछ रूल्स को देखेंगे। पहले तो हमारे पास 2 तरह के वर्ब्स होते हैं। एक होता है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा होता है हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले रेगुलर वर्ब्स देखते हैं वो क्या होते हैं। ऐसे कोई भी वर्ब्स जो कोई
पैटर्न फॉलो करते हैं, जब उसकी बेस फॉर्म से हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। और ऐसे वर्ब्स जो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते वो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। अब और डेप्थ में आप कैसे समझोगे, जैसे रेगुलर वर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली हम क्या करते हैं, उन वर्ब्स के एंड पे ईडी ऐड करते हैं तो सेकंड फॉर्म बन जाती है। जैसे एग्जांपल क्या है, वर्क, तो वर्क के साथ हम ईडी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, वर्कड। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ब है जो लास्ट पे एंड होता है ई से, तो अगर ई से एंड होता है तो तब हमें क्या करना होता है, ई को फिर हमें अगर ई से एंड होता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ डी लगाएंगे, ई डी नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल है लव, तो लव के एंड पे क्या है, ई, तो यहाँ पे ई डी नहीं लगाएंगे, हम क्या लिख सकते हैं इसको, लव्ड, तो सिर्फ डी लगाएंगे। तो एक हो गया ई डी वाला रूल। दूसरा हो गया जब लास्ट पे ई से कोई सेंटेंस एंड करे। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर कोई वर्ब जो है वो लास्ट पे उसके वाई आता है, मतलब एंड किससे होता है, वाई से, तो इस वाई को हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। इस वाई को किससे रिप्लेस करना पड़ता है, आई से। ठीक है, तो वाई को रिप्लेस करना पड़ता है आई से, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ईडी को ऐड करना पड़ता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे टी आर वाई, ट्राई, तो ये एंड किससे हो रहा है, वाई से, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी आर, वाई को पहले रिप्लेस करना है किससे, आई से, तो वाई को हटा के उसकी जगह क्या लिखा, आई, और ये वाई की जगह क्या आ गया हमारे पास, आई, और अब आगे हमें क्या लगाना है, ई डी। तो ये जो जितने भी हमने देखे, जैसे वर्क देखा, ये भी एक रूल फॉलो करता है कि इसके एंड पे हम ई डी लगा सकते हैं। कोई भी वर्ब जिसके एंड पे ई होता है तो सिर्फ एंड पे क्या लगाएंगे, सिर्फ डी लगाएंगे। तो इसने भी एक पैटर्न फॉलो किया। अगर किसी के एंड पे वाई है तो वाई को हम पहले रिप्लेस करेंगे आई के साथ और फिर आगे ई डी को लगाएंगे, तो इसने भी एक पैटर्न फॉलो किया। तो ऐसे जो भी वर्ब्स कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो ऐसे हम सेकंड फॉर्म्स बना सकते हैं। और उस तरह से हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, अगर बेस फॉर्म से हमको उनको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे गो हमारे पास बेस फॉर्म है, तो इसकी अगर सेकंड फॉर्म की हम बात करें तो वो होती है वेंट। तो इसने कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया, कहाँ गो और कहाँ वेंट, मतलब जी ओ और डब्ल्यू ई एन टी एक भी जो है अल्फ़ाबेट इसका आपस में मिलता नहीं। तो उसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो ये पैटर्न फॉलो नहीं करती, तो जैसे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सी आ गया, तो सी का क्या बन जाता है, सेकंड फॉर्म सा। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास टेक है, तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है, टुक। इसने भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया। उसी तरीके से ब्रिंग है, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है, ब्रॉट। इसने भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया। और उसी तरीके से बाय है, बाय की भी सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है, बॉट, तो इसने भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया। तो कुछ होते हैं रेगुलर वर्ब्स, वो पैटर्न फॉलो करते हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब होते हैं वो पैटर्न फॉलो नहीं करते। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे लिखी हैं ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये जो है ये क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म को ही हम क्या कहते थे, वर्ब की पहली फॉर्म। तो इस तरीके से भी आप एक आइडिया लगा सकते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में जब कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना होता है। बाकी आपको अगर कोई भी नया वर्ब आप सीखते हो तो आप उसको गूगल में देख सकते हो कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटिकली गूगल आपको बता देगा कि इस वर्ब की सेकंड फॉर्म ये है, थर्ड फॉर्म ये है। तो जो कॉमन यूज्ड लैंग्वेज में वर्ब्स होते हैं उनकी हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म को क्या करना होता है, याद कर लेना
होता है और कुछ तो इन रूल से याद हो जाएंगे और कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते तो वो भी हमें याद करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले इसकी जो टाइप होती है वो टाइप होती है असर्टिव रूल। अब जैसे कल भी हमने देखा था असर्टिव रूल। अब असर्टिव रूल का कहीं कहीं अफर्मेटिव रूल भी नाम होता है और कहीं कहीं पॉजिटिव रूल भी होता है। तो अगर आप देखोगे पॉजिटिव रूल उसका भी मतलब वही है, अफर्मेटिव रूल देखोगे उसका भी मतलब वही है, असर्टिव रूल देखोगे तो उसका मतलब भी वही है। तो हम यहाँ इंडियन कंटेक्स्ट में अगर देखें तो ज़्यादातर हम पॉजिटिव रूल ही कहते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम रूल देखें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ती है जो अभी हमने डिस्कस की, और उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जांपल्स लेते हैं। सब्जेक्ट की जगह सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई, जैसे हम अब तक लिखते आए। अब वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म लेनी है। जैसे मैं वर्ब ले लेता हूँ गो, तो ये है बेस फॉर्म। तो इसकी पास्ट सिंपल टेंस में हमें कौन सी फॉर्म लेनी है, सेकंड। तो गो की अभी हमने देखी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो आई वेंट टू स्कूल। आगे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखा, टू स्कूल। ये ऑब्जेक्ट लगाना कोई कंपलसरी नहीं होता। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना भी लिख दूँ, आई वेंट, तब भी ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में कंप्लीट है। तो इतना भी हम लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बट क्योंकि इसको प्रॉपर थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट भी लिखा। अब आई वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम क्या लेते होते थे, वी। ये फर्स्ट पर्सन ही है, आई भी और वी भी। फर्स्ट पर्सन ये सिंगुलर है आई, और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो वी वेंट टू स्कूल, इसमें भी सेकंड फॉर्म लगी, वी वेंट टू स्कूल। उसी तरीके से ही वेंट टू स्कूल, ये सिंपल है, यहाँ पे एस या ई एस कुछ भी नहीं, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट सिंपल में एस या ई एस लगाना था, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है, ही वेंट टू स्कूल। उसी तरीके से शी वेंट टू स्कूल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, ये सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म, शी वेंट टू स्कूल। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, दे वेंट टू स्कूल। और ही शी की जगह अगर मैं कोई नाम भी लिख दूं, जैसे राजेश वेंट टू स्कूल, तो इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, असर्टिव रूल। अब हम देखते हैं नेगेटिव रूल। अब नेगेटिव रूल में क्या है कि नेगेटिव रूल ये कहता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखो, उसके बाद डिड को लिखो, उसके बाद नॉट को लिखो, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो। नेगेटिव रूल है किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का है, मगर यहाँ पे नोटिस करने की बात क्या है, वापस से क्या आ गई है, वर्ब की पहली फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म, असर्टिव या अफर्मेटिव जो रूल है सिर्फ उसमें लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये जो हमने पहला रूल देखा। उसके बाद अगर नेगेटिव बनाना है या कुछ भी करना है, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, वहाँ पे फिर से क्या लगती है, वर्ब की पहली फॉर्म। तो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। अब हमने क्या कहा, किसी चीज़ को नेगेटिव बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई, फिर वी, फिर यू, फिर ही, फिर शी, और फिर इट, दे, ठीक है। इट भी लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, दे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, डिड, आई डिड। उसके बाद हमें क्या लिखना है, नॉट। और उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म। तो हम गो की बात कर रहे थे, तो वर्ब की पहली फॉर्म ही यहाँ पे हमें लिखनी है। तो आई डिड नॉट गो, आगे ऑब्जेक्ट टू स्कूल। उसी तरीके से वी डिड नॉट, आगे फिर से गो टू स्कूल। इसी तरीके से आप आगे कंप्लीट कर सकते हैं। यू डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, इट डिड नॉट गो टू स्कूल, अगर इट जा सकता है, अदरवाइज हम कह सकते हैं इट डिड नॉट रेन। उसी तरीके से डे
डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म हमने क्यों यूज़ की, गो क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने डिड यूज़ कर दिया है। डिड जो है ये खुद डू की सेकंड फॉर्म होती है। डू होती है बेस फॉर्म और डिड होती है सेकंड फॉर्म। तो एक बार हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी, फिर दोबारा से सेकंड फॉर्म उसी सेंटेंस के लिए यूज़ करनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। इसलिए एक बार हमने डू का डिड बना दिया, बाकी फिर वर्ब की पहली फॉर्म ही रहती है नेगेटिव रूल के अंदर। तो ये बाकी एग्जांपल्स आपने खुद करनी है, ठीक है, एज अ असाइनमेंट। उसके बाद अगर हम देखें इंटेरोगेटिव रूल, तो इंटेरोगेटिव रूल में क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है डिड, और उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। तो डिड, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, तो पहली फॉर्म गो, डिड आई गो टू स्कूल, और आगे क्या लिखना होता है, क्वेश्चन मार्क। फिर उसी तरीके से डिड वी गो टू स्कूल। उसी तरीके से ये आगे वाली जो भी चीज़ें हैं ये भी आप कंप्लीट कर सकते हो। डिड यू गो टू स्कूल, डिड शी गो टू स्कूल, डिड शी गो टू स्कूल, डिड इट रेन, डिड दे गो टू स्कूल। ठीक है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे नीचे भी डिड 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 डिड, और यहाँ पे भी गो 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 गो, और आगे टू 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 स्कूल 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 स्कूल। ठीक है, कुछ भी बदलना नहीं है। अब उसके बाद इसकी फोर्थ टाइप, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, डिड यूज़ करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। तो फिर उसके बाद सबसे पहले डिड, डिड के बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गए ये सारे, फिर आगे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, ये इसको क्या बनाना है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो डिड आई नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये टाइपिंग मिस्टेक थी। अब उसी तरीके से डिड वी नॉट गो टू स्कूल, और आगे क्वेश्चन मार्क, आगे क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से डिड यू नॉट गो टू स्कूल, डिड यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक, उसी तरीके से डिड ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, और उसी तरीके से डिड शी नॉट गो टू स्कूल, डिड इट नॉट रेन, और डिड दे नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारे पास चार की चार फॉर्म्स जो हमने देख ली हैं किसकी, पास्ट सिंपल टेंस। तो आज आपने ये नोटिस किया कि पास्ट सिंपल टेंस जो है वो काफ़ी इजी है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था, इसमें सबसे पहली जो पॉजिटिव फॉर्म थी उसमें हमें क्या करना था, सेकंड फॉर्म लगानी थी, और उसके बाद जितनी भी फॉर्म्स थी उसमें बस हमने डिड और का यूज़ किया और बस कहानी ख़त्म हो गई। तो अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक टेस्ट भी दे दूंगा ऐप के अंदर, और साथ में आपको ये जो हमने पढ़ा है इसका PDF भी जो है वो मैं दे दूंगा, और वो असाइनमेंट जो है वो भी मैं पूरा लिख के दे दूंगा। ठीक है, आप भी तब तक खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।